चेहरे पर चोटों के निशान, उलझे हुए बाल, बेतरतीब दाढ़ी, फटे हुए वस्त्र, मजबूत शरीर। और जब ऐसा होता है ना, तब आंखों में तेज होता है। चौखट को लांघने की कोशिश करो तो पता चलेगा कि कितनी स्वतंत्रता है। ऐरी गैरी चीजों को भाव नहीं देना, ऐरे गैरों को मुंह नहीं लगाना। प्रेम अगर होगा ना सचमुच, तो वो एक चुनौती की तरह होता है, एक ललकार की तरह होता है, लोरी की तरह नहीं होता। शामियाने की कुर्सी और सिंहासन में अंतर होता है। सिंहासन शर्त रखता है, मुझ पर सिर्फ राजा बैठेगा। उनके तो चेहरे पे गर्जना है। ऐसे थोड़ी कि उन्होंने तिनका दिखा दिया होगा तो रावण पीछे हट गया। रावण तिनके से तो नहीं पीछे हटने वाला था। तेज कुछ ऐसा था कि थर्रा गया था रावण, पीछे हटा था। जो असली बात हुई होगी वो समझो। आप स्वतंत्र हो ये आपको पता ही कैसे चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा आप स्वतंत्र हो? आपका दिल कितना स्वतंत्र है बीमारी से, उसके लिए एक चीज कराते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेस ईसीजी। स्ट्रेस आता है तभी तो पता चलता है कि हाल क्या है। आप कुछ स्ट्रेस ही नहीं ला रहे हो जीवन में, तो आपको पता क्या चलेगा आपका हाल क्या है? बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई स्ट्रेसफुल फिजिकल एक्टिविटी होती ही नहीं है, तो उनको भीतरी बीमारियां लगी होती हैं, वो एकदम लास्ट स्टेज तक पहुंच जाती हैं। लेकिन आप अपने शरीर से काम ही बस 10% कैपेसिटी का ले रहे हो, तो अगर बीमारी ने आपकी 80% भी कैपेसिटी खा ली है तो आपका शरीर तो काम करता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बात समझ रहे हो? लेकिन जो अपने शरीर से 80% काम ले रहा हो, उसको बीमारी का तुरंत पता चल जाता है। नहीं तो हो सकता है आपको फेफड़ों का कैंसर हो और आपको बिल्कुल अंत में आके पता चले, क्योंकि सांस तो आपकी चल रही थी। सांस रुकनी तब शुरू हुई जब फेफड़ा पूरा जा चुका था। लेकिन अगर आप रोज सुबह दौड़ते थे 5 किलोमीटर, तो फेफड़ों का कैंसर तुरंत पकड़ में आ जाएगा, एकदम शुरू में ही पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि वो दौड़ने में बाधा देने लगेगा। आप कितने स्वतंत्र हो? स्वतंत्र से मैं यहां पर स्वास्थ्य को, स्वस्थ होने को समानार्थी ले रहा हूं। आप कितने स्वतंत्र हो पता तो तब चलेगा ना, जब आप बेड़ियों को चुनौती दोगे। जो चुनौती नहीं दे रहा उसे पता क्या? मैंने एक बार कहा था, अपनी मर्जी से चल रहे हो तो रुक कर दिखाओ। आपके चलने में स्वतंत्रता कितनी है अभी पता चल जाएगा, रुक कर दिखा दीजिए। कुछ जरा अलग तो करो जिंदगी में, कुछ लेकर के तो आओ जिसमें कुछ प्रयोग हो, परीक्षण हो, बात को घिसा जाए। नहीं तो अपने आप को ये भ्रम दिए रहना कि हम तो स्वतंत्र हैं, बहुत आसान है। जेल में कैदी है, वो भी अगर जेल के सब नियमों का पालन कर रहा है तो स्वतंत्र ही तो है। कौन उसको रोकने टोकने आता है? बल्कि अच्छे व्यवहार के लिए बहुत कैदियों को तो प्रशंसा मिल जाती है। जेल का कैदी भी बहुत स्वतंत्र अपने आप को मान सकता है, अगर वो सब कुछ वही करे जो जेल वाले चाहते हैं। आपको कैसे पता आप स्वतंत्र हो? कभी कुछ नियम कायदे तोड़ के भी तो दिखाओ। जब तोड़ने लगोगे बेटा तो पता चलेगा कि ये तो ये तो स्वतंत्रता कहीं थी ही नहीं। हम उतने ही स्वतंत्र हैं जितना खूंटे से बंधी हुई गाय। अपने दायरे के भीतर वो पूरी स्वतंत्र है। यहां जाओ, देखो, आप ये लो, आप यहां बैठो, ये है उसकी चार दीवारी गाय की। और गाय पूछे नहीं आई फ्रीडम, तो गाय को बोला गया फ्रीडम का मतलब है आप यहां भी बैठ सकते हो, आप यहां बैठ सकते हो, आप यहां भी बैठ सकते हो, आप यहां भी। इसीलिए शब्द होता है बियॉन्ड। गाय पूछी कैन आई गो बियॉन्ड दिस, एक पड़ा पट्ट से। इसके भीतर तो पूरी स्वतंत्रता है, ये करो कि ये करो कि ये करो कि ये करो। अरे ये इनको कभी चुनौती दे के देखो तो पता चलेगा कि मामला कितना स्वतंत्र है। विशेषकर महिलाओं के लिए मैं हेनरिक इब्सन का डॉल्स हाउस इसीलिए बोलता हूं पढ़ने को। जब तक
आप अपने दायरे के भीतर हैं, आप ऐसे ही रहोगे जैसे आप, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, आज़ाद भी हैं और एप्पल ऑफ एवरीबडीज आई, ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिस दिन थोड़ा वो चौखट को लांघने की कोशिश करो तो पता चलेगा कि कितनी स्वतंत्रता है। चिड़िया भी पिंजड़े के भीतर पर फड़फड़ाने के लिए स्वतंत्र होती है भाई। बियॉन्ड, ये शब्द है, बियॉन्ड, अतीत, आगे, आगे, सबसे सुंदर शब्द है ये, बियॉन्ड, बियॉन्ड। कुछ दिखे पूछो व्हाट्स, इसी से प्यार होना चाहिए। कुछ सामने आए, जितना अच्छा हो वो, उससे पूछो इससे और अच्छा क्या है। यही आत्मा की तलाश है। आत्मा की तलाश का मतलब ही होता है जो सामने है उस पर नहीं अटकना है, पूछो इससे और अच्छा क्या है। दिस इज गुड, नाउ व्हाट लाइज बियॉन्ड दिस। फिर से बोल रहा हूं, अध्यात्म का हमारे सामने जो संस्करण लाया गया है ना, वो बड़ा दूषित है। कुछ बातें जो हमें बोल दी जाती हैं, उदाहरण के लिए एक्सेप्ट व्हाट इज, ये सब अध्यात्म के बिल्कुल विपरीत बातें हैं। अध्यात्म का तो मतलब ही होता है कि नेवर नेवर एक्सेप्ट, क्योंकि जो है वो तो आपको पता है ना, आपकी ही दूषित अवस्था की छाया मात्र है। आपने उसको अगर स्वीकार कर लिया तो माने अपने दूषित हालत को स्वीकार कर लिया, नहीं। निरंतर नकार, नकार हो ही नहीं सकता अगर जो सामने है जैसी अपनी स्थिति है उसको ही स्वीकार कर लिया तो। ऋषि सब स्वीकार कर लेते तो नीति नीति कौन करने आता? फिर तो कहते जो है वही ठीक, पाए नीति नीति काटना गाय के लिए। एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, लव मी एज आई एम, नहीं, एकदम नहीं। पर वो सब मुहावरे चलन में हैं, इसकी वजह है वो सुविधा देते हैं, वो तामसिक हैं, वो आपको सहूलियत देते हैं कि जहां पड़े हो वहीं पड़े रहो। सुअर के लिए बहुत अच्छा है ना, एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। सुअर कीचड़ में पड़ा हुआ है, अब उसको बोलोगे सफाई कर तो कितनी मेहनत करे बेचारा। तो कहीं से गया और आध्यात्मिक सूत्र सीख कर आया है, क्या? एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज। और लाइफ एज इट इज बढ़िया, एकदम टॉप का गटर। और कैसी होती है जिंदगी? एज इट इज कैसी है जिंदगी? टॉप का गटर है, और क्या है। लेकिन ये आधुनिक अध्यात्म यही है पूरा, एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव माने क्या? कि वहां पे मल में सुअर पड़ा है, उसको जाकर बेशर्त प्रेम करने लगूं और फिर कहूं कि मुझे सत्य से भी प्रेम है, तो सत्य और सुअर तो एक ही हो गए फिर। या तो सत्य से कर लो प्रेम, या गू में लौटते सुअर से कर लो। दोनों से एक ही सांस में एक बराबर तो प्रेम नहीं कर पाओगे। ये कर लोगे तो ये क्या होता है? अनकंडीशनल लव क्या होता है? कंडीशन तो होनी चाहिए। बहुत सस्ता प्रेम होगा जो शर्तें नहीं रखता, वो प्रेम नहीं है, कुर्सी है, कोई भी आगे बैठ जाए। शर्तें होनी चाहिए ना। शामियाने की कुर्सी और सिंहासन में अंतर होता है। सिंहासन शर्त रखता है, मुझ पर सिर्फ राजा बैठेगा। और प्लेटफॉर्म की कुर्सी, रेलवे प्लेटफॉर्म, वो कोई शर्त नहीं रखती। शर्त तो होनी चाहिए, नहीं तो राजा फिर कभी जीवन में आएगा भी नहीं आपके। राजा सिंहासन पर ही मिलता है ना, प्लेटफॉर्म वाली कुर्सी पे तो मिलता भी नहीं। जो शर्त नहीं रखेगा उसको फिर वही मिलेगा, जनरल प्लेटफॉर्म, कोई भी आगे बैठता रहेगा। थोड़ा जीवन में ना ठसक होनी चाहिए, एक्सक्लूसिविटी।
एक शान, ऐरी गैरी चीजों को भाव नहीं देना, ऐरे गैरों को मुंह नहीं लगाना,